प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और हम लोग साइंस के वीडियो में क्लास 7th एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर 5 और ये सेकेंड टर्म का सिलेबस है, ठीक है, ईयर 2022 के लिए। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फॉर केमिस्ट्री फॉर योर नेक्स्ट क्लासेस। 11th क्लास 12th क्लास में केमिस्ट्री में काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो एनसीईआरटी बुक में जो मैंने इसमें येलो कलर में मार्क कर दिया है, आप इसी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप बार बार पढ़ें और इसको समझें। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एसिड्स एंड बेस, जस्ट इंट्रोडक्शन एसिड के बारे में। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉर। तो ये सब चीज़ें जो है, इसको अगर आप इसका स्वाद देखें तो खट्टा लगता है। These substances taste sour because they contain acids. The chemical nature of such substance is acidic. तो इन सभी substance में क्या है? एसिड प्रेजेंट होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड इट या इट्स टेस्ट इज सॉर, खट्टा। ठीक है, खट्टा होता है इसका टेस्ट। तो जनरली आप समझ सकते हैं एसिड किस में होता है, दही में, कर्ड में, लेमन जूस हो चाहे ऑरेंज का जूस हो, जो भी संतरा हो, खट्टा हो, तो जो भी चीज़ें खट्टी होगी जनरली उसमें क्या होगा, एसिड होगा। टमाटर में भी एसिड होता है और इमली में भी होता है। आगे सब्सटेंस लाइक दिस विच बीटर इन टेस्ट। टेस्ट में कैसा होगा, बीटर होगा, कड़वा होगा। तो उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, हिंदी में क्षार कहते हैं, और एसिड को अम्ल। और फील सॉपी इन टचिंग। सॉपी टच का क्या मतलब होता है, जब आप साबुन को छूते हो तो क्या फिसलन भरी होती है ना, साबुन सर्फ, तो उस तरह का सॉपी टच होता है। किसका, बेस का। और इसका केमिकल नेचर कैसा होगा, तो बेसिक होगा। ठीक है, तो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर होता है, यानी उसकी प्रवृत्ति, उसका कैरेक्टर हो गया। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। इसकी हिंदी क्या हुई कि हमें विशेष प्रकार के सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं ये जांच करने के लिए कि वो सब्सटेंस दिया हुआ एसिडिक है या फिर बेसिक है। और दिस सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर्स। उनको क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं, हिंदी में सूचक कहते हैं। The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or a basic substance. तो जो इंडिकेटर होता है उसमें कलर चेंज होता है, कलर से पता चलता है। तो अगर एसिडिक सब्सटेंस होगा तो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कलर जो है स्पेशल टाइप में चेंज होगा। टर्मेरिक, लिटमस, चाइना रोज, पीटल्स, गुड़हल, ETC, ये सभी नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स है, प्राकृतिक रूप से प्रेजेंस क्या है, ये सूचक हैं। टर्मेरिक हल्दी, ठीक है, हल्दी से। लिटमस होता है, अभी बताते हैं आगे लिटमस क्या होता है। चाइना रोज है और पीटल्स है। तो इन सब से जो है नेचुरल इंडिकेटर तैयार किया जाता है, या ये चीज़ें जो है नेचुरली प्रेजेंट हैं और इनसे जो है इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं, इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं। अब हल्दी में ऐसा नहीं कि सिंपल हल्दी लिया और हल्दी इंडिकेटर हो गया। हल्दी को एक रूप में, एक तरीके से इस्तेमाल करेंगे, वो आगे अभी चैप्टर्स में बताऊंगा। आगे देखिए, डू यू नो, जो बॉक्स बना हुआ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है, कुछ एसिड के बारे में दिया हुआ है। तो एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एब्जॉर्बिक एसिड, टार्टरिक एसिड। तो स्पेशली क्लास 7th के बच्चों इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका जो नाम है वो सही से पढ़ें। पता चला कि लैक्टिक एसिड को तो लेटिक एसिड बोलो। तो ये सभी एसिड प्रेजेंट कहाँ होते हैं वो भी दिया हुआ है। एसिटिक एसिड जो है विनेगर, विनेगर चाउमीन वगैरह जो मोमोज वाला या फिर सिरका बोलते हैं हिंदी में, डालते हैं खट्टा सा। फॉर्मिक एसिड है एंट स्टिंग, कुछ कीड़े वगैरह होते, जैसे चींटी तो हो ही गई, कुछ रोएदार निटल्स वगैरह होते हैं, तो उन कीड़ों में भी, इंसेक्ट्स में
ये एसिड पाया जाता है जिसको कि फॉर्मिक एसिड कहते हैं। और ये इंसेक्ट अगर हमारी बॉडी में इस एसिड को इंजेक्ट कर दें, अगर डाल दें, तो हमें पेन और इरिटेशन होगा, दर्द और परेशानी होगी। सिट्रिक एसिड, जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सब में सिट्रिक एसिड होता है। यहाँ तक कि टमाटर भी, जो कच्चा टमाटर होता है, सिट्रिक एसिड कंप्लीट पूरा पूरा होता है। आम खट्टा होता है, सिट्रिक एसिड होता है। मौसमी संतरा, इन सब में भी, अनानास, इन पाइनएप्पल, इन सब में सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड हमारे बॉडी के लिए सिट्रिक एसिड इसमें होता है, और सिट्रिक एसिड में विटामिन होता है। और वो विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन सी होता है। एंड विटामिन सी वाकई इम्पॉर्टेंट विटामिन है। इससे हमारी बॉडी को रोगों से लड़ने में हेल्प मिलती है। वायरस वगैरह के अटैक से हमारी बॉडी को सेव करता है विटामिन सी। तो विटामिन सी, अगर आपको ज़्यादा सर्दी जुकाम, बीमारी, दिक्कतें, प्रॉब्लम होता है, वायरस बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, तो आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी का सेवन ज़्यादा करें, यानी सबसे सस्ता कच्चा टमाटर जरूर खाएं। इसके बाद कुछ बेस के बारे में दिया हुआ इन्फॉर्मेशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि लाइम वाटर होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और लाइम वाटर क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड चूना मिलता है बाजार में, और उसमें पानी अगर आप डाल देते हो तो वो लाइम वाटर बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है, जिससे लोग सफ़ेदी करते हैं, या खैनी खाने वाले लोग खैनी में मिला के चूना खाते हैं, या पान खाने वाले लोग चूना कत्था। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जनरली हाइड्रोक्साइड अगर लिखा होगा तो आप लोग उसको बेस समझ के चलिएगा। हाइड्रोक्साइड, चाहे वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं ये सभी क्या हैं? बेस हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को विंडो क्लीनर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। विंडो क्लीनर क्या है? तो कांच की गाड़ियां हो गई या कांच वगैरह हो गए, तो साफ करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं ना, दवाई आता है केमिकल, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड जनरली ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दो इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं। तो इन दो केमिकल्स का इस्तेमाल जो है कहाँ करते हैं? तो इन दोनों केमिकल्स को सॉप में करते हैं, बाल लगाने। शैम्पू देख लो ना जी, जहाँ पढ़ा रहा हूँ, तुम तो उस पर हाथ ही रख रखे हो। यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ध्यान कहाँ है? क्या चल रहा है? देश रंगीला रंगीला। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। सोडा वाटर वगैरह होता है, पेट वगैरह में इरिटेशन है, पेन है, तो पीते हैं ना सोडा वगैरह, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फुल्ली बेस है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। बाकी ये जितने भी एसिड की अभी हमने बात किया, ये सभी एसिड वीक एसिड है, कमज़ोर एसिड है, ठीक है। और ये सभी नेचुरल भी थे। एसिड जनरली हमने जिन एसिड्स का देखा, ये सभी नेचुरल एसिड्स हैं। बट आर्टिफिशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आर्टिफिशियल एसिड है। और आगे सल्फ्यूरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl और H2SO4। अब कम टू दी पॉइंट, इंडिकेटर्स पर आते हैं। नेचुरल इंडिकेटर जो है लिटमस सबसे पहले। तो अ नेचुरल डाई, डाई का मतलब होता है कलर। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। तो लाइकेन क्या होता है अभी बात करते हैं। लाइकेन से इस लिटमस के सॉल्यूशन फॉर्म में या डाई के फॉर्म में उससे एक्सक्रेट करते हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है उससे निकालना। जैसे पपीते के पत्ते से पपीते का जूस निकालते हो तो उसे कहते हैं एक्सट्रैक्ट करना। तो लाइकेन से जो है लिटमस निकालते हैं। आगे देखिए लिखा है इट हैज़ अ पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। जब आप लिटमस को डिस्टिल्ड वाटर में डालते हो तो पर्पल कलर का होता है। पर्पल कलर यानी बैगनी, बैगन के रंग का, ठीक है।
somehow bluish. When added to an acid solution it turns red and when added to basic solution it turns blue. जब इसको बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो कैसा कलर देता है? ब्लू कलर का. जब एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो रेड कलर का, और वाटर में डाला जाता है तो पर्पल कलर का. एंड दीज कलर्स इंडिकेट्स दैट द सॉल्यूशन इज ईदर बेसिक और एसिडिक. It is available in the form of solution or in the form of strip paper known as litmus paper. It is available as a red and blue litmus paper. तो ये जो लिटमस है ये दो तरह से प्रेजेंट होता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में और पेपर के फॉर्म में. सॉल्यूशन के फॉर्म में और पेपर के फॉर्म में. तो लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन. लिटमस पेपर एक तरह से पेपर का स्ट्रिप होता है, स्ट्रिप टाइप का पेपर, और ये आपको केमिकल शॉप पर इजीली अवेलेबल होता है, स्कूल के लैब में भी होता है. अब नीचे देखो जो डायग्राम दिया हुआ है बाबू, ये डायग्राम जो है लाइकेन का है. अब लाइकेन क्या होता है इसे जरा समझते हैं. मैंने चैप्टर नंबर 1 में आई थिंक लाइकेन के बारे में था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें कि फंगी और ब्लू ग्रीन एल्गी में था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो इसमें क्या होता है कि फंगी जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है बिकॉज इट डजंट हैव क्लोरोफिल प्रेजेंट इन इट. उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है. डेट इज वाई फंगस और फंगी आर नॉट एबल टू डू फोटोसिंथेसिस, आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. For their food they depends on the bacteria, but there is another problem is going with the bacteria. Bacteria doesn't have their own shelter, मतलब उसका अपना घर नहीं, वो टिके कहाँ, बैक्टीरिया बैठे कहाँ, रहे कहाँ, स्क्वायर. तो क्या करता है, फंगस के साथ ही लिपट जाता है, फंगस के साथ ही बैक्टीरिया ग्रो कर लेता है. तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो बैक्टीरिया का एक ग्रुप है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी और फंगस ये दोनों साथ में रहते हैं, इन दोनों का रिश्ता हो जाता है. और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ये फंगस क्या करता है, सनलाइट कैप्चर करता है, नीचे से मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करके ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया को देता है, और फिर बैक्टीरिया प्रिपेयर कर लेती है फूड. तो अकेले बैक्टीरिया भी कुछ नहीं कर सकती, फूड प्रिपेयर नहीं कर पा रही है, और फंगस भी अकेले नहीं कर पा रहे. जब दोनों एक साथ हैं तो ऐसा कर पाते हैं, और ऐसा कर पाने से एक पौधा और एक पेड़ आप कह सकते हो कि जी ये बन गया, और हम इसे सीधे जाके तोड़ के ले आते हैं, उखाड़ के ले आते हैं. इसके बाद इसके रस को निकाल लेते हैं. अब ये जो सामने एल्गी का ये डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, इसके रस को निकाल करके एक्सट्रैक्ट, जैसे पपीते का रस निकालते हो, पपीते के पत्ते का रस डेंगू में इलाज के लिए. इसके रस से क्या होता है? तो इसके रस ही वो सॉल्यूशन है, लिटमस सॉल्यूशन है. यानी लाइकेन का जो रस है यही है लिटमस सॉल्यूशन. और जब लाइकेन के रस को एक कागज के स्ट्रिप के ऊपर लगा देंगे, जैसे हल्दी लगा दो कागज के ऊपर, तो पेपर एक बन गया, इंडिकेटर बन गया. तो उसी तरह से उस पेपर के ऊपर लाइकेन की परत बिछी होती है. तो लाइकेन पेपर के रूप में भी है और सॉल्यूशन के रूप में. पेपर में क्या होता है, जस्ट उस पेपर को थोड़ा सा तोड़ लो या एक बूंद नींबू का रस गिरा दो पेपर पर. रेड पेपर पर गिराओगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि एसिड होता है नींबू में. ब्लू पेपर पर गिराओगे तो गिराते ही ब्लू पेपर क्या हो जाएगा, रेड में बदल जाएगा. ब्लू पेपर क्या हो जाएगा, रेड में बदल जाएगा. 10 रुपये में पेपर मिल जाएगा, आप खरीद के ला सकते हैं. तो ये देखो पेपर इस तरह का होता है. तो ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है वो एसिड के प्रेजेंट को इंडिकेट करेगा. ब्लू कलर का पेपर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड जो ब्लू कलर का पेपर है एसिड को बता रहा था, तो इसी तरह से वाइस वर्सा जो रेड कलर का पेपर है वो बेस को बताएगा, है ना. बेस जो है वो बदल जाएगा, किसमें, बेस
कलर को बदल देगा, रेड कलर को ब्लू कलर में। तो ये कम से कम एटलीस्ट इतनी बातें याद रखना कि बेस जो है रेड कलर को ब्लू कर देता है और एसिड ब्लू कलर को रेड। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, देखो ना आपको टिक लगा तो दिया यहाँ पर, देखो यहाँ लिखा तो है, नहीं लिखा है जी, देखो देखो क्या लिखा, इट टर्न्स रेड व्हेन एडेड टू द बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू, है ना, व्हेन से लिख लेगा वहाँ, व्हेन से है ना लिखा हुआ, पढ़ के देखो, तुमने तो इसे पढ़ा था 2 बार। आगे बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की ओर। न्यूट्रल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर of either red or blue litmus are known as neutral solution. These substances are neither acidic nor basic. जो सब्सटेंस क्या करता है, किसी तरह का कलर चेंज नहीं किया, रेड लिटमस पेपर डाला तो भी रेड ही रह गया, ब्लू लिटमस पेपर को उसमें डाला, डिप किया, सटाया उसमें तो भी ब्लू रह गया। तो इसका मतलब ना तो वो एसिड है और ना ही वो, इट मीन्स दैट क्या है वो, न्यूट्रल है, सॉल्ट नहीं है, न्यूट्रल है। वो देखो नींद आ गया उसको। दोनों खड़े हो जाओ, बोथ सत्यम स्टैंड अप। तो आगे इंडिकेटर की बात करते तो टर्मेरिक इज अनदर न्यूट्रल इंडिकेटर, टर्मेरिक इज अनदर, तो टर्मेरिक मीन्स हल्दी। तो ये एक्टिविटी बाबू है 5.2, जिसको आप करोगे तो आपको एक इंडिकेटर बन करके तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, आप एक फिल्टर पेपर, कोई पेपर ले लो नॉर्मल सा, और उस पेपर के ऊपर हल्दी घोल करके हल्दी लगा दो, बन गया इंडिकेटर। अब उस हल्दी से क्या होगा उसे समझना है। तो क्या होगा, कैन यू टेल मी, कोई बता सकता तुम में से क्या होगा? सर मैं बता सकती हूँ। बोलो। सर सरफ के पानी को ना जैसे उस पे हल्दी पे डालोगे तो रेड हो जाएगा। रेड हो जाएगा। कई बार खाना पीना खाते हैं तो कुछ सब्जी वगैरह लग जाता है, और उसे साफ करोगे ना तो अगर ध्यान दोगे तो वहां पर वो रेड हो जाता है। जैसे मान लो कि हमारे टी शर्ट के ऊपर लग गया सब्जी का मसाला, और तो छूटता नहीं है, खास करके सफेद कपड़े पे लग जाता है। येलो हो जाता है। येलो तो हल्दी खुद होता है, मतलब येलो हो गया, बाद में जब साबुन के साथ उसका रिएक्शन होगा तो वो रेडिश हो जाता है। तो साबुन क्या है, बेस है। साबुन क्या है, बेस है। चाइना रोज एज ए इंडिकेटर, तो चाइना रोज को ही क्या कहते हैं, गुड़हल कहते हैं, गुड़हल के पत्ते, एक फूल होता है। हाँ, एसिड इंडिकेटर्स ब्लू, तो देखो चाइना रोज यही है। इस पर क्या करना है इसमें जी, टेबल में तो भरना है कि लेमन जूस है तो इफेक्ट ऑन टर्मरिक सॉल्यूशन। इन सब को हमने टर्मरिक सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करे और क्या क्या रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट इसमें लिखना होता है। टेस्ट ऑफ सॉल्यूशन, शैम्पू, लेमन जूस, सोडा वाटर, सोडियम। तो इतनी सी बात समझ में आई होगी ना, इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जो कि हमें एसिड और बेस बताता है कि एसिड है कि बेस है। और इंडिकेटर जो हमने अभी पढ़ा वो नेचुरल इंडिकेटर पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे फिनोप्थैलीन, जो सामने दिख रहा है ना लिखा हुआ फिनोप्थैलीन, स्पेलिंग जो भी है फिनोप्थैलीन, क्या पढ़ना, फिनोप्थैलीन। और इसी तरह से एक और है, उसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। तो फिनोप्थैलीन और मिथाइल ऑरेंज ये दोनों आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। ये आर्टिफिशियल है, वो दोनों नेचुरल था, ये आर्टिफिशियल है। हमें जनरली यहाँ पर पढ़ना है न्यूट्रलाइजेशन, हिंदी में इसको कहते हैं उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन।
न्यूट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि एसिड है उसका एक अपना इफेक्ट है और बेस है उसका भी एक अपना इफेक्ट है। तो जब एसिड और बेस आपस में ही दोनों का रिएक्शन करवा दिया जाए तो वो एक दूसरे के प्रभाव को काउंटर बैलेंस यानी खत्म कर देते हैं। उदाहरण के लिए अगर करेला खाना किसी को कड़वा लगता है तो वो करेले का जब भरता बनाना चाहता हो तो उस समय क्या करे कि जिसमें भी उसे वो उबाल रहा हो उसमें 1 या 2 नींबू काट के डाल दे, तो उससे क्या होगा, वो एसिड है और करेले के अंदर कड़वापन है वो बेस, तो एक दूसरे के खट्टा और कड़वा दोनों मिल करके काउंटर बैलेंस हो जाएगा, तो वो करेले का भरता जो है उतना ज़्यादा कड़वा नहीं लगेगा। तो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करता है। थोड़ा फिनोप्थैलिन के बारे में बता दिया ना। न्यूट्रलाइजेशन में देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा इन न्यूट्रलाइजेशन क्या जो न्यूट्रलाइजेशन गोपी न्यूट्रलाइजेशन, हाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है एंड दैट न्यू सब्सटेंस इज सॉल्ट। The reaction between an acid and a base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. तो हीट निकलता है और हीट के साथ साथ वाटर और सॉल्ट बनता है। Whenever acid will react with base, every time it will produce salt and water. ठीक है, हमेशा सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। जो एसिड होगा उस एसिड का सॉल्ट बनेगा, जो बेस होगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बेस भी अलग अलग नाम है, अलग अलग बेस है, कई सब तरह के बेस हैं और एसिड भी कई तरह के हैं। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया गया। वी विल टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट्स फॉर्मूला इज HCl। हैव यू सीन रिटन देयर HCl, and we add sodium hydroxide, very common base, NaOH. So when HCl and NaOH react, it will form NaCl, that is a salt. Its name is sodium chloride. It is a common salt, kitchen salt that we use to eat, that we use to make food salty। ठीक है, खाना बनाने में जो नमक का इस्तेमाल करते हो उसका केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है तो सोडियम क्लोराइड और क्या बनता है, H2O बनता है। व्हाट इज H2O? वाटर। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड, समझ गए होगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में न्यूट्रलाइजेशन का एक रोल है। इनडाइजेशन, जब हमारे बॉडी के अंदर खाना पच रहा होता है तो वहां पर भी न्यूट्रलाइजेशन का अपना रोल है। एज यू नो दैट आवर स्टमक produces what? HCl acid. It has learned in chapter number 2। सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था ना कि हमारे स्टमक जो है HCl एसिड उसमें कंटेन होता है जो कि हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में। अब आगे क्या है, इनडाइजेशन इज पेनफुल। इनडाइजेशन का क्या मतलब हुआ, अपचन, मतलब पचा नहीं खाना, डकार, सॉरी हिचकी आ गया, मतलब डकार, चलो जैसा भी डकार आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में खाना पचता नहीं है तो पेन भी होता है। 2 तरह का पेन होता है, एक तो गैस बन जाता है, खाना पचता नहीं, और एक दूसरा होता है कि पेट में ना दर्द होता है, चुभता है। तो डकार वाला और चुभन वाला दोनों फर्क है। तो जो चुभन वाला है उसमें क्या होता है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, ऐसा लगता है पेट जल रहा है। और जो डकार वाला है उसमें क्या होता है,
उसमें गैस बन जाता है, खाना वैसे के वैसे रखा रह जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है हमारे पेट के अंदर तो पेन और इरिटेशन होता है। एट दैट टाइम वी नीड टू न्यूट्रलाइज दैट एसिड। तो जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा एसिड बन गई है, हमारी बॉडी ने म्यूकस ज़्यादा बनाया नहीं और वो न्यूट्रलाइज हुआ नहीं। जब वो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है तो ऐसे में न्यूट्रलाइज हमें ज़बरदस्ती उसको करवाना पड़ेगा। तो न्यूट्रलाइज करवाने के लिए हम दवाई लेंगे, टैबलेट लेंगे, इनो पी सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडा वाटर पी सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें पी हैं जो कि बेसिक हो। कैसा हो? बेसिक। जब वो बेसिक पियोगे, पेट में एसिडिक चीज़ें हैं तो बेस और एसिड दोनों क्या हो जाएगा, रिएक्ट करके एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देगा, हमें रिलीफ मिलेगा, राहत मिलेगा। तो यही लिखा हो, इंडाइजेशन इज पेनफुल, बहुत दर्दनाक होता है, दर्द होता है। और टू रिलीफ इंडाइजेशन वी टेक एन एंटा एसिड। एंटा एसिड आर दो सब्सटेंस विच इज बेसिक। देखो, जो एसिड को काउंटर करे, जो एसिड को खत्म करे, उसको एंटा एसिड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडा वाटर, इनो, ये सब क्या है? एंटा एसिड है। तो ये भाई रोजमर्रा की जिंदगी में है, होता है, सबके साथ होता है। अगला है एंटबाइट। मैंने बताया था इंसेक्ट्स, कीड़े, बिढ़न, मधुमक्खी, ततैया, खोंटा, पिपड़ी और चींटी और एंट, ये जब काटती है तो इनके अंदर एसिड होता है और वो एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। और जब एसिड वो इंजेक्ट कर देती है तो ऐसे में हमें पेन और इरिटेशन होता है। वही लिखा, व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन। तो एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड क्या करता है, हमारे स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देता है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मोइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा है खाने वाला सोडा, इजिली केमिस्ट के शॉप पे या परचून के शॉप पर भी जनरल स्टोर में अवेलेबल होता है। वो बेसिक नेचर का होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेस होता है। उस जहां पर काटा है वहां पर आप उसको रगड़ें, रब करें, तो क्या होगा, जो एसिड आपकी बॉडी में इंजेक्ट हुई है और ये बेस आप वहां रगड़ रहे हो तो एसिड बेस का क्या होगा, रिएक्शन होगा। और रिएक्शन से क्या होगा, दोनों के इफेक्ट को खत्म कर दिया जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा और आपको इरिटेशन हो रहा है, दर्द हो रहा है, लहर मच रही है, उससे शांति मिलेगी, राहत मिलेगा, यू फील गुड। तो ये भी रोजमर्रा की जिंदगी में होता है ना। जिंक कार्बोनेट भी लगा सकते हो। और कालामाइन सॉल्यूशन कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहते हैं और कालामाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। नाम, विच केमिकल इज नोन एज कालामाइन सॉल्यूशन? दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट्स अनदर नेम इज बेकिंग सोडा। देखो तुम्हारी बहन बोल रही है ना। सोयल ट्रीटमेंट, लास्ट 2 टॉपिक्स है। सोयल ट्रीटमेंट, तो सोयल ट्रीटमेंट का क्या मतलब हुआ, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सोयल एसिडिक, प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सोयल इज ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक। देखो, जब केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, किस में, खेतों में, तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है या कई बार बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है जिस तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो प्लांट के लिए ना तो ज़्यादा बेसिक होना मिट्टी का सही है और ना ही ज़्यादा एसिडिक होना सही है। तो जब मान लो आपकी मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो गई है तो आप उसमें बेस मिला दें मिट्टी में जाके, और अगर ज़्यादा वो बेसिक हो गया तो उसमें एसिड मिला दें। तो जनरली जो है सोयल एसिडिक हो जाया करती है, ठीक है। व्हेन द सोयल इज टू एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, इट इज ट्रीटेड विद द बेस लाइक क्विक लाइम, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं, वही चूना पत्थर जो है, उसको खेतों में डाल दो और फिर पानी के साथ वो रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, जो कि क्या होता है, बेस होता है, और उसको स्लैग्ड लाइम या लाइम वाटर भी कहते हैं। इफ द सोयल इज बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट, अगर ज़्यादा बेसिक हो गया तो आप उसमें खाद डाल दें, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड्स व्हेन न्यूट्रलाइज द बेसिक
नेचर ऑफ द सोयल। तो जो कंपोस्ट होता है, खाद होता है, वो रिलीज करता है सम एसिड्स और उससे फिर क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। यानी दिस टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज हैपन इन आवर सोयल ऑल्सो, है ना, हमारे सोयल में भी ऐसा होता है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फैक्ट्री वेस्टेज। The wastage of many fertilizers contain acids. If they are allowed to flow into the water bodies, the acids will kill fish and other organisms. The factory wastes are therefore neutralized by the adding basic substance. The waste of the, तो देखो क्या होता है, बहुत सारे फैक्ट्री में केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, they use chemicals and in that chemicals there are sometimes it is acidic or basics. When they जब उसको क्या करते हैं, नदी वगैरह तालाब में फेंक देते हैं तो पानी क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। इससे पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होता है और वो मर जाते हैं। तो ये ठीक नहीं है। तो क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट करते हैं। क्या ट्रीटमेंट करते हैं, तो ट्रीटमेंट क्या है कि जो भी फैक्ट्री से केमिकल निकल रहा है तो सामने फैक्ट्री में एक टंकी बना दें, गड्ढा खोद के एक टंकी बना दें, उस टंकी में डालें, देखें भाई 200-400-500 लीटर हो गया, उसमें 1000 लीटर हो गया, 2000 लीटर हो गया। अब वो अगर एसिडिक है तो उसमें फिर बेस डाल दें, बेस डाल देंगे तो कुछ दिन में क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फिर उस पानी को जाके तालाब में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी न्यूट्रलाइज करके डालना है। हमें वैसे देखने से नहीं पता चलेगा कि ये न्यूट्रलाइज हो रखा है कि नहीं हो रखा, उसका टेस्ट किया जाएगा, है ना जी। न्यूट्रल होगा तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा लिटमस पेपर पर, एसिडिक होगा तो कलर चेंज होगा, बेसिक होगा तो कलर चेंज होगा। तो उसको न्यूट्रलाइज करके पानी में, खेतों में डालना चाहिए। कई बार खेत में जाके डाल देते हैं तो खेत की मिट्टी हो जाएगी एसिडिक। तो फैक्ट्री अगर आपके पास हो तो आप इस तरह की हरकतें ना करें, इससे जीव जंतुओं को नुकसान होता है। कुछ क्वेश्चंस हैं और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है बुक में ही है, तो आई होप आप उसको ढूंढ पाएंगे और टिक लगा करके करेंगे। आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मेन पॉइंट्स है इसी को पढ़ें, यही एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और आगे के लिए भी। हाँ, जब जो मैंने मार्क कर दिया है, अगर ये चीज़ें अच्छे से कंप्लीट हो जाए तो फिर आप कंप्लीट चैप्टर में जो भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें और शेयर भी करें, और आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। लाइक, ठीक है, रवि कह रहा है लाइक भी कर दें, तो रवि के लिए 1 लाइक तो बनता है।